बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी मीठी टिक्कियाँ। गाइज ये मीठी टिक्कियाँ बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग भी मीठी टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें ना ही हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ना ही इसमें हमें आटे को वेट देना पड़ता है। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, सबसे पहले हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। इसमें 2 कप में मैदा ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 1 कप इसमें मैदा ऐड कर दिया है और इसी में हम दूसरा कप भी मैदा ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। गाइस 2 कप मैंने मैदा लिया है इसमें और 1 कप सूजी डाली है। और अब मैं इसमें व्हाइट वाले तिल ऐड कर रही हूँ 1/3 कप, और 1/3 कप ही मैं इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं ये, लेकिन तिल बहुत अच्छे लगते हैं, ये ज़रूर डालिएगा। ये देखिए अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले और फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। गाइस एकदम से हम घी इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं और अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताकि आपको कम टाइम में बहुत ही आसान रेसिपी देखने को मिले। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है और अब इसी में हम दूसरा चम्मच भी ऐड करेंगे। तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें जो है घी ऐड करा था गाइस, उसी से ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया था। ये देखिए इस तरह हम मसलते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। गाइस मैंने जो है मैदा और सूजी को पहले ही छान लिया था, आप लोग भी छान कर ही यूज़ करिएगा। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद अब मैं दोबारा से इसमें घी ऐड कर रही हूँ और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 4 चम्मच घी ऐड कर दिया है। इस तरह से जो है हमारा आटा जुड़ना चाहिए, आप लोग भी इस तरह से चेक कर लिए गाइस। अब हम इसको साइड में रख देंगे और एक दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक जूसर ब्लेंडर लिया है, इसमें 2 मैंने सब्ज इलायचियां ऐड कर रही हूँ और 2 कप ही मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी गाइस। और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप दूध। ये 1 कप से थोड़ा कम है, अगर आप चाहें तो आधा कप भी ले सकते हैं। और ये देखिए इसको बंद कर कर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि चीनी का दाना जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। 1 मिनट में ही चीनी अच्छे से पिस जाएगी गाइस। ये देखिए चीनी और दूध वाला जो हमने मिक्सर तैयार करा है उससे अब हम अपनी डो को तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करते रहेंगे और इससे आटे को गूंद लेंगे। गाइज ये तरीका बहुत ही आसान है। हम जो है डो को इस तरह बनाएंगे तो इसमें हमें रेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हम फौरन ही टिक्कियाँ बना सकते हैं। देखिए इसी तरह हम जो है इसको मिक्स करते रहेंगे और डालते रहेंगे इसमें दूध और चीनी। और गाइज बहुत ज़्यादा हमें सख्त आटा भी नहीं गूंदना है और बहुत नरम भी नहीं गूंदना है, बिल्कुल नॉर्मली होना चाहिए जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। मैंने जो है सारी चीनी और दूध का जो ये मिक्सर था ये इसमें डाल दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये नरम ज़्यादा लग रहा था तो मैंने जो है 1/3 कप और मैदा लिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसको मिक्स करूंगी ताकि जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें ऐड करेंगे और बाकी कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं करी है। बस अब हम इसको इस तरह से जोड़ते रहेंगे और इसमें मैदे को मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए मैंने पूरा 1/3 कप इसमें मैदा ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। गाइस इसी वजह से मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग चाहें तो इसमें आधा कप भी दूध ऐड कर सकते हैं चीनी के साथ। जब ब्लेंडर में आप दूध ऐड करें तो आधा कप दूध ऐड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी डो जो है तैयार हो जाएगी। ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको मिक्स करते हुए गूंद रही हूँ। तो जब तक हमारा आटा गूंद रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। ये देखिए हमारी डो जो है तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त डो बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट। और आप देख सकते हैं अब ये हाथों पे नहीं लग रही है, ना ही चिपक रही है। ये देखिए और अब हम जो है इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने एक ट्रे ली है और इस पर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूंगी ताकि जब हम इस पर बेल कर रखें टिक्कियों को तो वो इस पर चिपके नहीं। ये देखिए मैंने एक शॉपर को लिया है, इसको मैंने कट करके इस पर बिछा लिया है और अब मैं इस पर जो है एक पेड़ा बनाकर रख दूंगी। अगर आप चाहें तो इस तरह भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं
बहुत ही आसान आपको बता रही हूँ, इससे जो है आपको मैदे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना आसानी से ये बिल रहा है और कोई मुश्किल नहीं हुई है हमें इसको बेलने में। और डो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इस तरह से हाथ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। और अब मैं इसको कुकी कटर से कट कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास कुकी कटर है तो आप इससे कट कर लें, नहीं तो मैं आपको एक और तरकीब बताऊंगी, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। और अब हमने जो मैदा डस्ट करके रखा था ट्रे में, इसमें हम इसको रखते रहेंगे। इसी तरह जो है हम इसको रखते रहेंगे और फिर दोबारा से ये जो हमने एक्स्ट्रा इसको निकाला है, इसी के साथ हम दूसरी डो भी और लेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे गाइस, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखिए, और मैंने दोबारा से इसको मिक्स करने के बाद एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है, इसको भी हम इसी तरह बेल लेंगे। और ये देखिए कितनी आसान है ये रेसिपी गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। और ये आप एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करिएगा मीठी टिक्कियों को। ये देखिए मैंने कितना ज़बरदस्त बेल लिया है। और अब मैं इसको गिलास से कट कर रही हूँ। गिलास तो हम सभी के घरों में होता है। ये देखिए कितनी आसानी से ये गिलास से भी कट हो जाते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। और गिलास से कट करने के बाद भी हम इसको डस्ट की हुई ट्रे में ही रखेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और देखिए गाइस, मैं सारे जो है इसी तरह मैं आपको कट कर कर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम इनको फ्राई करेंगे गाइस। मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया था और फ्लेम बिल्कुल लो है, हाई नहीं है फ्लेम। और देख सकते हैं आप लोग, तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत तेज़ गर्म हमें ऑयल में इसको नहीं डालना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। ऊपर से तो ये सिक जाएंगी लेकिन अंदर से ये नहीं सिक पाएंगी। तो आप भी फ्लेम का ख्याल रखिएगा गाइस, फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में भी नहीं ऐड करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। ये देखिए ये ऑयल पे खुद ही ऊपर आ गई हैं और जो है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ना फटी है कहीं से और ना ही इसमें क्रैक पड़े हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी डो बनी थी। इसमें कलर आने लग गया है तो अब हमने थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा दिया है ताकि ये अच्छे से सिक जाए। गाइस इसी तरह पलटते हुए हम दोनों साइड से इनको अच्छा सा कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे गाइस इनको मुकम्मल सिकने में। और ये देखिए मैंने फ्लेम को दोबारा से लो कर दिया था, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही अच्छी लग रही हैं शक्ल से ही। और आप जायके में तो आपको मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त थी। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे जब भी आपको पता चलेगा। ये देखिए अब इसी ऑयल में हम जो है दोबारा से ऐड करते रहेंगे। मैंने ऑयल का टेम्परेचर दोबारा से डाउन कर दिया था और फ्लेम को भी लो कर दिया था गाइस। ये देखिए मैंने इसमें दोबारा ऐड कर दी है। अभी हम इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे जब तक ये खुद से ऊपर नहीं आ जाएंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही ये सीख जाएंगी। ये वाली भी, ये देखिए गाइस ये वाली भी ऊपर आ गई है। और अब हम इसी के साथ जो है और ऐड कर देंगे ताकि जब तक ये वाली सीखेंगी तो वो वाली भी ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए गाइस ये सीख चुकी हैं और वो वाली ऊपर आ गई हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी हम इस तरह से इनको सेक लेंगे। और अब ये जो सीख गई हैं इनको हम निकाल लेंगे और इसी में और भी ऐड कर देंगे गाइस। तो इसी तरह हम सारी की सारी सेक लेंगे। और फ्लेम बस हमें ध्यान रखना है फ्लेम का कि हम उसको हाई नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए ताकि अच्छे से ये सिक जाए। अगर आप लोग भी फ्लेम का ध्यान रखते हुए ही टिक्कियों को सेकेंगे तो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही बन के तैयार होंगी। तो गाइस दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से मीठी टिक्कियों का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज्यादा अच्छी थी। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और गाइस देख सकते हैं हमने सिर्फ 2 कप मैदे से और 1 कप सूजी से कितनी सारी ये टिक्कियां बनाकर तैयार करी हैं। चाहे आप तो इसको घर में ऐसे ही मीठे के तौर पे भी बना सकते हैं और अगर चाहे तो इसको कूंडों के न्याज में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है आप लोगों के लिए भी। ये देखिए गाइस कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से भी कितनी ज़बरदस्त सिकी है और कितनी क्रिस्पी है। मैं इसका टेस्ट आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही ज़बरदस्त था। ये देखिए गाइस आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी अच्छी बनी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।